नटवर लाल हुआ करते थे जिन्होंने ताजमहल, लाल किला, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक को बेच दिया था। उसके बाद 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी आए। इन्होंने हवाई अड्डे, रेलवे, कोयला खदान, LIC, BSNL और भी बहुत कुछ बेच दिया। वैसे ये सारी पुरानी बातें हैं। ये सारे काम तो नरेंद्र मोदी जी 1 साल पहले ही कर चुके हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी अपने हर एक भाषण में एक नए शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है परिवारवाद और भ्रष्टाचार। तो आइए आज बीजेपी और उसके सहयोगियों में मौजूद परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बारे में बताते हैं, जिसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नाम पर ठग रहे हैं। तो शुरुआत गुजरात से ही करते हैं, जहां से नरेंद्र मोदी जी आते हैं। नाम जय शाह, पिता का नाम अमित शाह, पिता हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं और बेटा जय शाह ना जाने कौन से क्वालिफिकेशन से BCCI के सचिव बनकर बैठे हैं। BCCI सचिव की कितनी ताकत होती है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना उसके साइन के BCCI में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अब बताने वाला हूँ। जब से मोदी सरकार आई है, जय शाह की कंपनी का टर्नओवर 16,000 गुना ज्यादा बढ़ गया है। यानी जय शाह की कंपनी अगर 2013 में 1 रुपए कमा रही थी तो आज 16,000 रुपए कमा रही है। अब उत्तर प्रदेश में आते हैं। नाम पंकज सिंह, पिता का नाम राजनाथ सिंह, पिता देश के रक्षा मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बेटा पंकज सिंह पहले के नोएडा और आज के सिद्धार्थ नगर से विधायक है। नाम राजवीर सिंह, पिता का नाम कल्याण सिंह, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बेटा राजवीर सिंह अभी सांसद है और इनकी जड़ें तो और भी नीचे तक फैली हुई है। राजवीर सिंह का बेटा संदीप सिंह भी विधायक है और योगी सरकार में राज्य शिक्षा मंत्री है। अब बिहार आते हैं। नाम सम्राट चौधरी, पिता का नाम शकुनी चौधरी, पिता सांसद और विधायक रह चुके हैं। बेटा सम्राट चौधरी अभी बिहार में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है और विधायक है। इससे पहले जब बीजेपी और JDU की सरकार थी उसमें सम्राट चौधरी मंत्री भी थे। नाम रविशंकर प्रसाद, पिता का नाम ठाकुर प्रसाद, पिता बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। खुद रविशंकर प्रसाद भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब हिमाचल प्रदेश में आते हैं। नाम अनुराग ठाकुर, पिता का नाम प्रेम कुमार धूमल, पिता हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बेटा अनुराग ठाकुर अभी भारत सरकार में खेल मंत्री। यानी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भाजपा में परिवारवाद फैला हुआ है। और अभी सैकड़ों नाम मैंने नहीं गिनाए, ये तो सिर्फ वो नाम थे जिनके बारे में सभी जानते हैं। अब भ्रष्टाचार पर आते हैं। नाम हेमंता बिस्वा शर्मा, अभी ये भाजपा कोटे से असम के मुख्यमंत्री है। लेकिन जब ये कांग्रेस में थे तब इन पर ED और CBI ने शारदा घोटाले में शामिल होने के लिए केस दर्ज किया था। शारदा घोटाला 17,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2015 में ये भाजपा में चले गए। उसके बाद वो सारे केस बंद कर दिए गए। इन पर कोरोना काल में PP किट घोटाले का भी आरोप लगा, लेकिन उसकी कहीं जांच तक नहीं हुई। नाम शुभेंदु अधिकारी, अब ये बंगाल विधानसभा में भाजपा कोटे से विपक्ष के नेता है। जब ये तृणमूल कांग्रेस में थे तब इन पर भी शारदा घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। ED और CBI कभी भी इनके घर पर छापा मार देती थी, लेकिन 2022 में जब से ये भाजपा में गए हैं सारी फाइलें ही बंद हो गई। नाम BS येदियुरप्पा, अभी कुछ दिन पहले तक ये भाजपा कोटे से कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। 2011 में येदियुरप्पा पर 40 करोड़ घोटाला करने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया था, जिसके बाद 2013 में वो अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, जिससे भाजपा को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन 2016 में येदियुरप्पा की फिर से घर वापसी हो गई और उनसे सारा केस हटा लिया गया। यानी बीजेपी में भ्रष्टाचारी भर भर के मौजूद है। फिर ना जाने हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन से परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जिस पार्टी में खुद ही इतना परिवारवाद और भ्रष्टाचार भरा हो वो दूसरे के बारे में बोले तो शोभा नहीं देता है। बाकी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को